जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे प्रीवियस सेशन से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारा जो आज की क्लास होने वाली बच्चों वो होने वाली हमारी जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए बच्चों अब हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बी कीपिंग कॉल्ड? आज के सेशन में बच्चों हम अलग अलग विज्ञान की उन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, उन शाखाओं के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग चीजों का अध्ययन करती है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस जो कि डिफरेंट फील्ड्स की चीजों की स्टडी करती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग कल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यह बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हैं, मैं आशा करूंगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक हम इसके ऑप्शन देखते हैं। सेरिकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर इसका सही आंसर नहीं है, पिसिकल्चर भी नहीं है, हॉर्टिकल्चर भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन डी, एपीकल्चर। याद रखिएगा आप, मधुमक्खी को पालना और उनसे शहद तथा मोम प्राप्त करने की प्रोसेस या प्रक्रिया को बेटा हम एपीकल्चर भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी एपीकल्चर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल। जय हिंद अनुज। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, फटाफट से आप सभी जय हिंद कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कवकों यानी कि फंगस है फंगी, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड एज? कवकों के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है? कवक की यदि हम बात करें बच्चों, जैसे हमारा मशरूम होता है, यीस्ट होते हैं, इन सभी कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो फाइकोलॉजी नहीं कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, हिस्टोलॉजी भी नहीं कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों हमारा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी। याद रखिएगा आप, कवकों जैसे कि हमारे मशरूम हो गए, ईस्ट हो गए, इन सभी के अध्ययन को हम माइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी माइकोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल पृथ्वी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी माइकोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हमारे बायोलॉजी में हमारा एक चैप्टर आता है जिसमें पक्षियों के अध्ययन के बारे में हम बात करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं, मैं आशा करूंगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो एंटोमोलॉजी भी नहीं कहते हैं, इचिथियोलॉजी भी नहीं कहते हैं, ना ही ऑफियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। ऑप्शन है बिल्कुल, अनुज ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, बिल्कुल। तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है कि पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों आप सभी हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि हम आज भी हमारे बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय हिंद कहिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म कॉल्ड? रेशम का कीट आप सभी जानते हैं कि रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रेशम के कीट के पालन को क्या कहा जाता है। रेशम के
कीड़ों को बेटा पालकर उनसे रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर इसका सही आंसर नहीं है, पोमोलॉजी भी नहीं कहा जाता, ना ही सिल्वीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को बेटा हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, याद रखिएगा आप, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर भी कहते हैं, बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में अनुज ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन बी। कुंदन ने भी ऑप्शन बी कमेंट किया, तो बिल्कुल बेटा आप दोनों का आंसर बिल्कुल ही सही है कि रेशम कीट के पालन के अध्ययन को हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला, बिल्कुल योगी आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय यानी कि हार्ट, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिसीजेस कॉल्ड? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि हृदय या हमारे हार्ट की संरचना, उसका कार्य और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, या फिर उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें बच्चों तो हेमेटोलॉजी नहीं होता है, नेफ्रोलॉजी भी नहीं होता, ना ही न्यूरोलॉजी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों को या उसकी बीमारियों के अध्ययन को बेटा हम कार्डियोलॉजी भी कहते हैं, बिल्कुल। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, बिल्कुल योगी ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, कुंदन ने भी कमेंट किया है, सत्तम ने भी कमेंट किया और अनुज ने भी कमेंट किया है, बिल्कुल। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। यदि हम इसके दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हेमेटोलॉजी हमारे रक्त के अध्ययन को हम कहते हैं, नेफ्रोलॉजी हमारे किडनी या गुर्दे के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी हमारे तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज। कोशिका की बेटा यदि हम बात करें तो कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है तथा कोशिका जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो यह भी एक बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, हो सकता है कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिले कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं या फिर कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो एनाटॉमी नहीं कहा जाता है, जेनेटिक्स भी नहीं कहा जाता, ना ही बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को बेटा साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा आप, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। जीवों की सबसे छोटी इकाई जिसे हम सेल या कोशिका भी कहते हैं उसके अध्ययन को बेटा हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन है साइटोलॉजी। जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मछली पालन, फिश। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिश फार्मिंग इज कॉल्ड एज। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यदि प्यारे बच्चे मछलियों की बात करें तो मछलियों को पालना और उनका उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो एपीकल्चर नहीं कहा जाता है, वर्मी कल्चर भी नहीं कहा जाता, ना ही एग्रोनॉमी कहा जाता है। पीसी कल्चर, याद रखिएगा आप, स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, मछली पालन के अध्ययन को बेटा हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी पीसी कल्चर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि मछलियों के अध्ययन को हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फलों के उत्पादन को और उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम कहते हैं पोमोलॉजी, याद रखिएगा आप, फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जिस पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल। तो अनुज ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, बिल्कुल। जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए पोमोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ स्नेक्स कॉल्ड एस। सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, सांपों के अध्ययन की हम बात करें तो सांपों की संरचना और उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन तथा उनके जीवन शैली के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शंस की बात करें तो सोरोलॉजी नहीं कहते हैं, मेमोलॉजी भी नहीं कहते, ना ही हर्पेटोलॉजी कहते हैं, ऑफियोलॉजी। याद रखिएगा आप, सांपों के अध्ययन को हम ऑफियोलॉजी भी कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी ऑफियोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। और हमारा जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी ऑफियोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड? अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। याद रखिएगा आप, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बता दिया है, तो मैं आशा करूंगा अब आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताएंगे। बेटा, यदि हम अनुवांशिकता की बात करते हैं तो माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण यानी कि हेरिडिटी। याद रखिएगा आप, माता पिता से जो उनके होने वाली संतानों में गुणों का स्थानांतरण होता है, उसके अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। याद रखिएगा आप, तो ऑप्शन डी जेनेटिक्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो हमारे जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी जेनेटिक्स कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि अनुवांशिकता के अध्ययन को बेटा हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जेनेटिक्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल शिवा बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटों को यानी कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स? यदि हम कीटों की बात करें तो अलग अलग प्रकार के कीटे होते हैं बेटा, जैसे कि हमारे मक्खी, मच्छर आदि। इन सभी कीटों के अध्ययन को बेटा हम क्या कहते हैं? यदि इसके ऑप्शंस की बात करें तो इचियोलॉजी नहीं कहते हैं, पैरासिटोलॉजी भी नहीं कहते, ना ही मेकोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा आप, कीटों के अध्ययन को बेटा हम एंटोमोलॉजी भी कहते हैं। तो बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन भी एंटोमोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला। बिल्कुल अनुज ने भी कमेंट किया बेटा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रशांत कुमार, जय हिंद बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ही सही है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, बिल्कुल शिवा का आंसर बेटा बिल्कुल सही है, और प्रजापति बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों यानी स्टडी ऑफ बोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यदि प्यारे बच्चों, शरीर की हड्डियां और उसकी संरचना तथा उनके कार्यों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, ऑरोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, ऑटोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा आप, हड्डियों के अध्ययन को बेटा हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। हड्डियों के अध्ययन को बेटा हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिले, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो हड्डियों के अध्ययन को बेटा हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी बिल्कुल। रवि प्रजापति, जय हिंद बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है कि हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वृद्ध यानी कि एज होने पर या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एगिंग? जब कोई व्यक्ति मनुष्य के बुढ़ापे और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मनुष्य के बुढ़ापे और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, टेरेटोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, ऑर्निथोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, इसका आंसर है जेरेंटोलॉजी।
ठीक है। वृद्ध होने की प्रक्रिया यानी कि मनुष्य के बुढ़ापे और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को बेटा हम क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी। तो ऑप्शन सी जेरोंटोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। और हमारे जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी जेरोंटोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पों के यानी कि फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, ठीक है। फ्लावर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, फूलों के यदि बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स या फूलों के उत्पादन की और उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पुष्पों या फूलों के अध्ययन को बेटा हम क्या कहते हैं। तो एग्रोस्टोलॉजी नहीं कहते हैं, अब पेलिनोलॉजी भी नहीं कहते, नहीं फेरोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को बेटा हम एंथोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल अनुज ने ऑप्शन ए कमेंट किया बेटा, आंसर अनुज आपका आंसर बिल्कुल ही सही है कि फलों के या पुष्पों के, फूलों या पुष्पों के अध्ययन को बेटा हम एंथोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए एंथोलॉजी, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। बिल्कुल यदि हम बात करें फलों की बेटा, तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन की बात करें तो उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रक्त यानी कि ब्लड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड एस। हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है बेटा, ब्लड और उससे जुड़ी बीमारियां, हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। जिसके ऑप्शंस की बात करें तो हिपेटोलॉजी नहीं कहते बेटा, एंजियोलॉजी भी नहीं कहते, ना ही मायोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विशेषकर इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को बेटा हम हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं अनुज ने ऑप्शन डी कमेंट किया, बिल्कुल प्रशांत कुमार ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया। बिल्कुल, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी हेमेटोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जियों के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन कॉल्ड। सब्जियों के उत्पादन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो बेटा सब्जियों की खेती और उनके उत्पादन को, यानी कि सब्जियों की जो फार्मिंग होती खेती होती है तथा उसके उत्पादन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सिल्वीकल्चर नहीं कहते, फ्लोरिकल्चर भी नहीं कहते, ना ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ओलेरीकल्चर। याद रखिएगा आप, सब्जियों के उत्पादन को बेटा हम ओलेरी कल्चर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए ओलेरी कल्चर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शेवालो यानी कि एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि शैवालों के अध्ययन यानी कि एल्गी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, डर्मेटोलॉजी स्किन के अध्ययन को कहते हैं, नेफ्रोलॉजी हमारे गुर्दे के अध्ययन को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा हमारा फाइकोलॉजी। शैवालों के यानी कि हमारी एल्गी के स्टडी या अध्ययन को बेटा हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। वेरी गुड, प्रशांत कुमार ने ऑप्शन बी फाइकोलॉजी कमेंट किया है, आपका आंसर बेटा बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर के ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन की ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं बच्चों। मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैंसर के ट्यूमर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन की लगभग 10 से 15 बार ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चों ने हमारे पहले के सेशन अटेंड किए हैं, मैं आशा करूंगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही बताएंगे कि कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, यूरोलॉजी भी नहीं कहते, नहीं राइनोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। बिल्कुल ऑप्शन डी कैंसर और उसके ट्यूमर के अध्ययन को बेटा हम ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं। और जो कैंसर कारक कोशिका होती है बेटा उनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है,
कैंसर कारक कोशिकाओं को बेटा हम ऑन्कोजीन कहते हैं और कैंसर के अध्ययन को बेटा हम ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल, जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी, रवि प्रजापति ने ऑप्शन डी कमेंट किया, बिल्कुल प्रशांत कुमार ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया, अनुज भदौरे ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया। बिल्कुल, कैंसर या कैंसर के ट्यूमर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी कमेंट किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें इसके ऑप्शंस की तो मेमेलॉजी इसका सही आंसर नहीं है, हिस्टोलॉजी भी नहीं है, ना ही साइटोलॉजी है, मायोलॉजी। याद रखिएगा आप, मांसपेशियों के अध्ययन यानी कि हमारे मसल्स के अध्ययन को बेटा हम मायोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मायोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत या हमारे लीवर के अध्ययन को बेटा क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस की बात करें तो कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं, नेफ्रोलॉजी हमारे किडनी के अध्ययन को कहते हैं, हिस्टोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिपेटोलॉजी। यकृत या लीवर की स्टडी या अध्ययन को बेटा हम हिपेटोलॉजी भी कहते हैं। हमारे यकृत या लीवर की संरचना और उसमें होने वाली बीमारियों के अध्ययन को हम हिपेटोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स कॉल्ड? छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकली को इंग्लिश बेटा हम लिजर्ड कहते हैं और उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उनके अध्ययन को हम कहते हैं बेटा सोरोलॉजी। याद रखिएगा आप, छिपकलियों के अध्ययन को बेटा हम सोरोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सोरोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल, तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी सोरोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घासों के यानी कि ग्रासेस। ठीक है, घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रासेस कॉल्ड एस? घासों के अध्ययन को बेटा क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस की बात करें तो पोमोलॉजी हमारा फलों के अध्ययन को हम कहते हैं, डेंड्रोलॉजी स्किन के अध्ययन को कहते हैं, एंथोलॉजी हम फूलों के अध्ययन को कहते हैं, एगेस्टोलॉजी। याद रखिएगा, घासों के अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल उदय जैन बेटा आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, प्रशांत कुमार आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल ही सही होने वाला है कि घासों के अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों और झाड़ियों यानी कि ट्रीज एंड श्रब्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा आप, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो एग्रोनॉमी नहीं कहते हैं, फ्लोरिकल्चर भी नहीं कहते, नहीं पिसिकल्चर कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। याद रखिएगा बेटा, वृक्षों पेड़ पौधों और वृक्षों के अध्ययन को बेटा हम डेंड्रोलॉजी भी कहते हैं। बिल्कुल, तो जिनमें प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला। बिल्कुल, प्रशांत कुमार आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, उदय बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, टीशान जैन बेटा आपका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। रेगुलर बेटा हमारी क्लास का समय 7:15 रहता है और आगे भी क्लास इसी समय पर लगेगी। अभी कुछ कारणों की वजह से क्लासेस नहीं लग पाई थी, बाकी अब रेगुलर हमारी क्लासेस इसी समय पर लगने वाली। बिल्कुल, तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि पेड़ पौधे और वृक्षों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी भी कहते हैं। गुर्दे यानी कि किडनी, गुर्दे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड एस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैं आशा करूंगा जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ रोज लाइव सेशन में जुड़ते हैं, टीशान हो गए, प्रशांत हो गए, उदय हो गए, बिल्कुल जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज हमारे लाइव सेशन में जुड़ते हैं, मैं आशा करूंगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गुर्दे या किडनी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी नहीं कहते हैं, कार्डियोलॉजी भी नहीं कहते हैं, ना ही हेमेटोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी की जो बेटा हमारी फंक्शन यूनिट होती है वो होती है हमारी नेफ्रॉन, और किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं। वेरी गुड प्रशांत, आपका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। उदय आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, और अनुज और बिल्कुल टीशान, जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी कमेंट किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एस। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की भी हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को बेटा हम न्यूरोलॉजी भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंचुआ पालन यानी कि स्टडी ऑफ अर्थवर्म। केंचुआ पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बेटा केंचुओं को इसलिए पाला जाता है क्योंकि आपको जानता होगा कि वर्मी कल्चर जिसे हम कहते हैं, केंचुओं को पालकर जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि केंचुओं से जैविक खाद बनाई जाती है और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा वर्मी कल्चर। याद रखिएगा, केंचुआ पालन के अध्ययन को बेटा हम वर्मी कल्चर भी कहते हैं। तो बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी वर्मी कल्चर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। केंचुए जो होते हैं बेटा हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे कि पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो ऑप्शन बी वर्मी कल्चर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला। बिल्कुल प्रशांत कुमार बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। उदय आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही है। टिशान का आंसर भी बेटा बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वचा यानी कि हमारी स्किन, त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्किन को याद रखिएगा, हमारी त्वचा या स्किन और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस की बात करें तो कार्डियोलॉजी हार्ट के अध्ययन को कहते हैं, ऑटोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, राइनोलॉजी भी इसका सही आंसर नहीं है, डर्मेटोलॉजी। याद रखिएगा, त्वचा या स्किन और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को बेटा हम डर्मेटोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे से याद करना चाहिए कि त्वचा या स्किन के अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक यानी कि हमारी नोज। नाक के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ नोज डिसीजेस। याद रखिएगा, नाक या नोज और उसके रोगों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑटोलॉजी नहीं कहते हैं, ऑन्कोलॉजी भी नहीं कहते, नहीं सोरोलॉजी कहते हैं, राइनोलॉजी। याद रखिएगा, नाक और उससे नाक में होने वाले रोगों के अध्ययन को बेटा हम राइनोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइनोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जय हिंद प्यारे बच्चों। जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैं देख रहा हूं, प्रशांत कुमार, उदय, टिशान, बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल अनुज, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी राइनोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कान यानी हमारी ईयर्स। कान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों आपने यह पूरा लाइव सेशन देखा है, मैं आशा करूंगा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू से ही आप मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कान या हमारे ईयर्स की संरचना और उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। जिसके सही ऑप्शन की बात करें तो राइनोलॉजी नाक के अध्ययन को कहते हैं, नेफ्रोलॉजी हमारे गुर्दे या किडनी के अध्ययन को कहते हैं, हेमेटोलॉजी हमारे रक्त के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑटोलॉजी, बिल्कुल ऑटोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि कान के अध्ययन को बेटा हम ऑटोलॉजी भी कहते हैं। तो मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी ऑटोलॉजी कमेंट किया है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी ऑटोलॉजी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बेटा बिल्कुल ही सही। बिल्कुल प्रशांत कुमार आपका आंसर बिल्कुल ही सही है बेटा कि कान के अध्ययन को हम ऑटोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी ऑटोलॉजी, बिल्कुल टिशान आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल ही सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सत्यम मराठा, जय हिंद बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ही सही होने वाला है कि कान के अध्ययन को हम ऑटोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊतकों यानी कि टिश्यूज। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों यदि हम टिश्यूज या ऊतकों की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल, याद रखिएगा कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक या टिश्यू भी कहते हैं। यानी कि जब बहुत सारी अलग अलग सेल्स या कोशिकाएं आपस में जुड़ती है बेटा तो टिश्यू यानी कि हमारे ऊतक का निर्माण करती है। तो अब हमें बताना है कि ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। शरीर में ऊतकों को सूक्ष्म यानी कि ऊतक जो होते हैं बेटा हमारे बॉडी के रिपेयरिंग मटेरियल होते हैं और इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। जिसके ऑप्शंस की बात करें तो साइटोलॉजी नहीं कहते हैं, फिजियोलॉजी भी नहीं कहते हैं, एनाटॉमी भी नहीं कहते हैं, हिस्टोलॉजी।
याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी। टिश्यूज या ऊतकों के अध्ययन को बेटा हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो बिल्कुल हमारे जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कमेंट किया हिस्टोलॉजी, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि ऊतकों यानी कि टिश्यूज के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं प्रशांत ने ऑप्शन डी कमेंट किया, बिल्कुल टीशान ने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है, अरविंद ने भी डी कमेंट किया, बिल्कुल सत्यम मराठा ने भी डी कमेंट किया है, उदय ने भी डी कमेंट किया। बिल्कुल आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लाइव सेशन खत्म होता है। कल से रेगुलर हमारी 7:15 पर लाइव सेशन शुरू होगा, जैसे कि अभी तक हमारा चलता आ रहा था। तो रेगुलर हमारी कल से 7:15 पर क्लास शुरू होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम हमारे कल के सेशन में। जय हिंद, भारत माता की जय।